मेरे प्यारे बच्चों, मैं रिंकू त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ स्पेशल की क्लास पढ़ रहे थे और इस मैथ स्पेशल की क्लास में हम लोगों ने जो सबसे पहले शुरुआत की थी वो शुरुआत की थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बात कर रहे थे अनुमान विधि के बारे में। अनुमान विधि के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुमान विधि हम लोग कैसे लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में बातचीत हुई थी हम लोगों के बीच में। आज अनुमान विधि आपको दोबारा हम समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर अनुमान विधि लगाना है तो अनुमान विधि लगाने का तरीका ये होता है कि मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था क्या होता है। वहाँ मैंने एक साइड में लिखा था संख्या, ब्रैकेट में लिखा था वर्ग और यहाँ साइड में लिखा था इकाई का अंक। इकाई का अंक, इकाई का क्या लिखा गया था? अंक लिखा गया था। मेरे प्यारे बच्चों, अनुमान विधि में हमने कल लिखा था कि एक संख्या होती है, फिर वर्ग होता है और इकाई का क्या होता है? अंक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने बात किया था कि अगर 1 और 9 का स्क्वायर किया जाए तो इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग 2 और 8 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक क्या आता है? 4। अगर 3 और 7 का स्क्वायर किया जाए तो इकाई का अंक 9 आता है। 4 और 6 का स्क्वायर किया जाए तो इकाई का अंक 6 आता है और 5 का स्क्वायर किया जाए तो इकाई का अंक क्या आता है? 5 आता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने कल के वीडियो में बात की थी। आज उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं और आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके सामने एक छोटा सा सवाल लेके हम समझा रहे हैं। सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास में जैसे लिखा है 6084, यानी मेरे प्यारे बच्चों 6084 का वर्गमूल निकालना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहला तरीका तो होता है गुणनखंड विधि, उसके बाद में होता है भाग विधि। लेकिन गुणनखंड विधि और भाग विधि से अगर इसको हम लगाएंगे तो इस सवाल को लगाने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए एक नई विधि बनाई गई, उस विधि का नाम क्या है? अनुमान विधि। तो मेरे प्यारे बच्चों, अनुमान विधि लगाते कैसे हैं ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो अनुमान विधि जो है वो इकाई के अंक पर लगाई जाती है। किस पे लगाई जाती है? इकाई के अंक पर लगाई जाती है। और ये कैसे लगाते हैं ये हम आपको सिखाते हैं। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इकाई वाले अंक से 2 अंक लेने हैं। इकाई वाले अंक से कई अंक लेने हैं? 2। 1 और 1, ये 2 अंक लेके मेरे प्यारे बच्चों ऐसे काट देना है। तो अब आप इकाई का अंक कितना है? तो आपका जवाब होगा सर इकाई का अंक 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का अंक अगर 4 है तो किसके स्क्वायर पे 4 आता है? तो आपका जवाब निकल के आया सर 2 या तो 8 पर। या तो 2 के स्क्वायर पे आता है या तो किसके स्क्वायर पे? 8 के स्क्वायर पर। अब मेरे प्यारे बच्चों बचा 60। तो 60 को इस तरीके से चेक किया जाता है कि ये किस स्क्वायर के करीब में है या किस स्क्वायर के करीब में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब निकल के आया सर ये जो है ये 7 के स्क्वायर के करीब में है। 2 और 8 लिखे थे इसलिए यहाँ 2 बार 7 लिखा गया। क्यों लिखा गया? क्योंकि 2 और 8 है। 8 का स्क्वायर लेंगे 64 ज़्यादा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 7 लिखा गया। अब 7 से एक बड़ी गिनती होती है 8 और 8 का इसमें गुणा कराएंगे तो 8 सते 56। अब मेरे प्यारे बच्चों चेक किया जाता है कि 56 बड़ा है कि 60 बड़ा है। तो आपका जवाब निकल के आया सर 60 बड़ा है। 60 बड़ा है, 60 ऊपर है, इसलिए जब कभी भी ऊपर वाला मान बड़ा निकल जाए तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका आंसर लिया जाता है वो नीचे वाला मान लिया जाता है, यानी सबसे बड़ी वैल्यू ली जाती है।
तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया वो 78 निकल के आ गया। आगे और हम एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे, ये हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से। चले इसी क्रम में एक और हम एग्जाम्पल के साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एक और सवाल हम लेते हैं। जैसे एक सवाल हम लिख रहे हैं 15,129। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल अनुमान विधि से वर्गमूल निकालने के लिए आपको बोल रहे हैं 15,129। तो सबसे पहला काम मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इकाई वाले अंक की तरफ से हम लोग जो करेंगे वो 2 अंक लेंगे। क्या अंक लेंगे, 1 और 1 2, ऐसे 2 अंक लेके काट देंगे। मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 9 जो आता है वो 3 के स्क्वायर पे या तो 7 के स्क्वायर पर। यानी मेरे प्यारे बच्चों या तो वो संख्या 3 हो सकती है या तो क्या हो सकती है 7। अब आपके सामने क्या बच रहा है, 151 बच रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 151 के करीब का कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 51। 151 के करीब का जो स्क्वायर है वो 12 का है। 12 का 144। मेरे प्यारे बच्चों 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होता है, इसलिए वो ज़्यादा हो गया। तो हम लेंगे क्या 12। और मेरे प्यारे बच्चों 12 2 बार लेना हो, 12 से एक बड़ी गिनती होती है 13। 13 का गुणा कराएंगे 12 में, 13 दूना 26, 13 एक कम 13 और 2 15। मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आ गया, 156 निकल के आ गया। तो आप फिर से चेक करेंगे कि 156 बड़ा है कि 151 बड़ा है। तो आपका जवाब निकल के आया सर इस बार 156 बड़ा है। 156 जो है वो नीचे वाली वैल्यू है, इसलिए जब कभी भी नीचे वाला मान बड़ा निकल जाए तो मेरे प्यारे बच्चों हम ऊपर वाला मान लेते हैं। क्या लेते हैं, ऊपर वाला मान लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब वीडियो आप देखोगे तो आप ज़रूर कमेंट करके बताओगे कि ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है। चले एक और सवाल लेके हम समझाने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जैसे लिखा है 7056, 7000 क्या लिखा है 56। इसका अगर अनुमान विधि से वर्गमूल निकाला जाए तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम वही हुआ, आपका क्या हुआ कि इकाई वाले अंक की तरफ से 2 अंक लेकर ऐसे काट देंगे। इकाई का अंक क्या है 6 है। तो आप बताएंगे कि 6 किस संख्या के स्क्वायर के पास में आती है, या तो 4 या तो क्या 6। तो मेरे प्यारे बच्चों या तो 4 होगा या तो क्या होगा 6 होगा। बचा क्या 70। 70 के करीब किस संख्या का स्क्वायर है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने कहा 8 का, किसका 8। 8 से एक बड़ी गिनती क्या होती है 9। 8 9 72। मेरे प्यारे बच्चों 72 बड़ा है कि 70 बड़ा है, तो आपने कहा सर 70 छोटा है 72 बड़ा है। इसलिए इसका जो आंसर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो क्या निकल के आ गया 84 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 84 निकल के आ गया। चले एक और सवाल लेके हम समझाते हैं आपको। जैसे अगला लिखा है 24,336, 24,300 क्या 36। मेरे प्यारे बच्चों फिर से अगर इस सवाल को लगाएंगे तो सबसे पहला काम क्या हुआ, इकाई वाले स्थान से 2 अंक लेंगे। इकाई वाले स्थान से कितने अंक, 2 अंक लेके ये ऐसे काट दिया गया। इकाई का अंक क्या है 6। 6 या तो फिर से 4 पर आएगा या तो 6 पे आएगा। क्या बच रहा है 243। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर बात की जाए 243 किस नंबर के स्क्वायर के पास में आता है, तो आपका दिमाग सीधे निकल के गया सर 15। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का 256। तो इसलिए हम लोग 15 लेंगे। क्या लेंगे 15। और मेरे प्यारे बच्चों 15 से एक बड़ी गिनती 16 का गुणा कराएंगे। 16 पंचे 80, 16 एक कम 16 और 8 कितना 24। तो मेरे प्यारे बच्चों फिर चेक करेंगे कि 240 बड़ा है कि 243। तो आपका जवाब निकल के आ गया सर 243 बड़ा है। इस बार ऊपर वाली संख्या बड़ी निकल गई, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 156 निकल के आएगा, यानी 156 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया 156। एक और लेते हैं आपके लिए। जैसे एक और सवाल हम आपके लिए ले रहे हैं 66 49 का निकालना है। 66 49 ऐसे 2 अंक लेके काट दिया गया। मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या है 9।
9 किसके स्क्वायर पे निकल के आएगा? तो आपका जवाब निकल के आया सर 3 या तो क्या 7। चलिए 660 के पास चलते हैं। किसके पास? 660 के पास चलोगे तो आपको पता है कि 25 का स्क्वायर 625 होता है और 26 का 676 होता है, ज़्यादा हो गया। इसलिए हम लोग जो बात करेंगे वो वैल्यू किसकी लेंगे? 25 की। मेरे प्यारे बच्चों 25 से एक बड़ी गिनती क्या होती है? 26। 25 छक्का 150, 25 दूना 50 और 10 आप ऐड कर देंगे तो 50 और 10 क्या होता है? कितना हुआ? 25 छक्का 150, हासिल आ गई 15, 25 दूना 50 और 15 मेरे प्यारे बच्चों 65 होता है। 65 का मतलब कितना? 650। 650। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ 650 बड़ा है कि 660 बड़ा है? तो आपका जवाब निकल के आ गया सर क्या बड़ा है? 660 बड़ा है। इसलिए आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? 257। उम्मीद करते हैं कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ये सारे के सारे आपको समझ में आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल हम आपके लिए ले रहे हैं, ये आप करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका मान निकाल के आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे लिख दीजिए 35,721। मेरे प्यारे बच्चों इस पे आपको अनुमान लगा के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये जब आप वीडियो देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। कमेंट करने के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों आप अनुमान विधि तभी लगा सकते हैं जब आपको 1 से लेके 50 तक का स्क्वायर याद हो। 1 से लेके कहाँ तक? 50 तक का स्क्वायर हर हाल में याद होना चाहिए, तभी आप अनुमान लगा पाएंगे। क्योंकि अनुमान विधि का मतलब क्या होता है? अगर अनुमान सही लगाया जाएगा तो उत्तर सही आएगा, अगर अनुमान गलत लगाया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसका उत्तर जो है वो गलत आएगा। तो इसका आंसर हमें चाहिए और उस कमेंट बॉक्स में इस आंसर का आपका इंतज़ार करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों के साथ चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आजकल के पेपर में सवाल इस तरीके से बना रहा है कि कुछ संख्याएं आपके ऑप्शन में लिखी जाएंगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों ये आपको ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है, तो इसके लिए हम तरीका आपको बताएंगे कि ये आप कैसे पहचानेंगे कि ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम संख्या 1 और 9 का स्क्वायर करें तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई का अंक क्या आता है? 1 आता है। 2 और 8 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक 4 आता है। 3 और 7 का स्क्वायर करें तो इकाई का अंक 9 आता है। 4 और 6 का करें तो इकाई का अंक 6 आता है और 5 का करें तो मेरे प्यारे बच्चों 5 आता है। क्या आता है? तो हम लोग ये देखेंगे कि आपको ये इकाई का अंक जो दिख रहा है 1 4 5, 1 4 9 6 और क्या 5। मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन सा अंक आपको इकाई के अंक पे नहीं दिख रहा है? तो आपने देखा होगा सबसे पहले पॉइंट हम आपको लिखा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि आपको 2 3 7 और क्या 8। मेरे प्यारे बच्चों 2 3 7 और 8 आपको नज़र नहीं आ रहा है। मतलब किसी भी संख्या का अगर वर्ग किया गया है तो उसके वर्ग में इकाई के अंक के रूप में ना तो आपको 2 दिख रहा है, ना 3 दिख रहा है, ना 7 दिख रहा है और ना 8 दिख रहा है। तो आपका तुरंत दिमाग जाएगा कि किसी भी संख्या के अंत में यदि कहीं 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, 7 मिल जाए और 8 मिल जाए तो ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। यानी अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 3 7 और क्या मिल जाए 8 तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ जाएंगे कि वो संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। दूसरा आप ये समझिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी भी संख्या के अंत में विषम बार शून्य मिल जाए, यदि किसी भी संख्या के अंत में विषम बार शून्य मिल जाए तो भी आप समझेंगे कि इस प्रकार की संख्याएं भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। अब विषम बार शून्य का मतलब क्या हुआ?
जैसे 1 0, 3 0, 5 0, 7 0 डॉट डॉट etc। अगर मेरे प्यारे बच्चों किसी भी संख्या के अंत में 1 0 या 3 0 या 5 0 या 7 0 लिखा है तो आप समझेंगे कि इस तरह की संख्याएं भी पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ और स्पेशल नियम है लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग सवाल के साथ करेंगे। तो इसी क्रम में हम पहला सवाल आपके लिए लिख रहे हैं। पहला सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन है 1024 का, दूसरा ऑप्शन है 1089 का, तीसरा 676 का और 749 का। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने सवाल लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि पूर्ण वर्ग वही संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या का क्या हो, वर्ग हो। किसी भी संख्या का क्या वर्ग हो तो वो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं। लेकिन यहाँ आपसे ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 749 है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर स्क्वायर किया जाए तो आपको पता है कि 26 का स्क्वायर 676 होता है, 26 का 676 होता है, और 27 का जो स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है 729, और 28 का 784 होता है। तो 749 बीच में पड़ गया तो इसका मतलब ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए यह नंबर जो आपका है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया? तो आपका जवाब निकल के आ गया सर डी वाला ऑप्शन सही है। चले इसी तरीके से एक आध और सवाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे अगला सवाल आपके लिए है, एक और सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन आपका है 17,956, 18,225, 63,592, 53,361। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे लिखा है सवाल में निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ऊपर आपको एक पॉइंट लिखाया 2 3 7 और क्या 8, 2 3 7 8 अगर किसी भी संख्या के अंत में आ जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझेंगे कि ये संख्याएं जो हैं वो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग ध्यान यही देंगे। आप देखिए सी वाले ऑप्शन में सबसे लास्ट में क्या लिखा है, तो आपका जवाब निकल के आया सर 2 लिखा है, इसलिए 2 लिखा है। तो 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाए तो उसके इकाई के अंक में 2 नहीं आता है। इसलिए आपका आंसर जो निकल के आ गया वो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा निकल के आ गया? सी वाला एकदम करेक्ट आंसर हो गया, सी वाला। चले एक और सवाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक सवाल हम और आपके लिए ले रहे हैं, बोर्ड पे हम सवाल लिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। सवाल ये है निम्न में से कौन सी
कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन आपका है 54, 85, 32, 15। बी वाला ऑप्शन है 84, 85, 43, 21, 3। सी है 54, 85, 43, 51। डी 54, 85, 43, 241। बड़ा बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, कैसे लगाएंगे इसको। लिखा है मेरे प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब यहाँ पे आपको नंबर ढूंढना बड़ा कठिन है क्योंकि बहुत बड़ा डाटा दे दिया। आप कितने नंबर तक का स्क्वायर याद रखेंगे, तो इन्हीं सवालों के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। ऐसे ही सवालों को आपको बताना और कैसे करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप ऊपर देखिए 2, 3, 7 और क्या 8। अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आ जाएं तो मेरे प्यारे बच्चों यह पूर्ण वर्ग नहीं होता है। तो आप ध्यान देंगे अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो सबसे लास्ट में ये आपको मिल गया 3। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये गलत हो गया, एक ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन अब बच रहा है 3 ऑप्शन, एक ए, एक सी और क्या डी। अब कैसे पता करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों एक नियम हम आपको बता रहे हैं, यदि वाकई में कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो 100% इसकी गारंटी लेते हैं कि उस संख्या के इकाई के अंक को, उस संख्या के इकाई से 2 अंकों को आप अगर 4 से भाग करेंगे और 4 से भाग करने पर अगर शेष 1 आ रहा है या 0 आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझिएगा कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग है। यदि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके अंतिम के 2 अंकों को 4 से विभाजित करने पर शेष 0 होगा या 1 होगा। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर वाकई में वो संख्या पूर्ण वर्ग है तो आप ये 100% मान के चलिएगा कि अगर हम 4 से भाग देंगे तो या तो शेष 0 आएगा या तो शेष क्या आएगा, 1 आएगा। चलिए आइए नियम लगाते हैं। एक तो ये आपका गलत ही हो गया है। क्यों गलत हो गया? क्योंकि लास्ट में क्या है 3। चेक इसी को करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 4 से भाग लगाओ। आप बताइए 4 का पहाड़ा अगर 15 में पढ़ा जाए तो 4 तियां 12, कितना शेष बचा? 12 और कितना 3, 12 और 3 15। मेरे प्यारे बच्चों शेष कितना बचा? 3 बचा। और आपसे क्या कहा गया कि 4 से विभाजित करने पर शेष या तो 0 होगा या तो क्या होगा, 1 होगा। यानी शेष या तो 1 आएगा या तो क्या 0 आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी मेरे प्यारे बच्चों गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे शेष क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। शेष कितना आना चाहिए? या तो 0 या तो 1। चलिए इसको चेक करते हैं। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1 बचा, 11 हो गया, 4 दूनी 8, कितना बचा? 3 बचा। मेरे प्यारे बच्चों हमको और आपको 3 की ज़रूरत नहीं है, या तो 0 की ज़रूरत है या तो 1 की ज़रूरत है। चलिए यहाँ पे लगाते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दहाइम 40,
कितना शेष बचा, 1 बचा, इसी की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर जो निकल के आ गया कौन सा आ गया, डी। यानी मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि अगर वाकई में कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो यह 100% आप जानिएगा कि उसके लास्ट के 2 अंकों को अगर 4 से विभाजित किया जाएगा तो या तो शेष 1 आएगा या तो शेष 0 आएगा। यह 100% गारंटी है आप। चलिए इसी तरीके से एक और सवाल हम लेते हैं आपके लिए। एक और सवाल आपके लिए है। ये सवाल ये है, आपको बताना है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों 62, 25, 22, 62, 25, 21, 622, 528, 622, 527। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको तो आप देखते ही काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं? क्योंकि लास्ट में क्या है, 8 है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आ रहा है तो इसका मतलब वह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये आपका गलत हो गया। अब आइए हम 4 के नियम से सबको चेक करते हैं। ये भी गलत हो गया मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट में क्या लिखा है, 2 लिखा है। 2 और 8, 2 ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया। अब बचा कौन सा, बी और क्या, सी। और आप सी देख रहे हैं, डी को देखिए। डी आप 4 से भाग करेंगे अगर 27 को अगर 4 से भाग किया जाए तो 4 का पहाड़ा 4 छक 24, 4 छक 24। मेरे प्यारे बच्चों क्या बचा, 3 शेष बच गया। 24 और कितना, 24 और कितना 3, 24 3 27। और जबकि आना क्या चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो ये ऑटोमेटिक आपका सही हो गया। कौन सा सही हो गया, आपका उत्तर आ गया बी वाला ऑप्शन। एक सवाल आज का लास्ट सवाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक आखिरी सवाल आपके लिए हम लिख रहे हैं और इसको आपको बताना पड़ेगा। ये सवाल देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। 21, 84, 484। बी है 21, 84, 486। सी 21, 84, 482। डी 21, 84, 487। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर हमें आपसे चाहिए और आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ये आपको निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों ये हमें आपको बताना है कि लास्ट तक आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। और पूर्ण वर्ग संख्याओं को हम कैसे पहचानते हैं इसके बारे में हमने आपसे आज की वीडियो में बात की। मेरे प्यारे बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि हम पूर्ण वर्ग पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इतना करना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और शेयर करने के बाद में आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर ढेर सारे स्टूडेंट को यानी विद्यार्थियों को आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ना है, जिससे इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। और मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने नाम लिख रहे हैं मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी, मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी। मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी चलता है। तो अगर आपको जो सवाल हम पढ़ा रहे हैं इसके पीडीएफ चाहिए या किसी भी परीक्षा के आपको पीडीएफ चाहिए तो उन सारे पीडीएफ प्रीवियस ईयर आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल सकते हैं, मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा देते हैं। तो आपको करना एट लास्ट इसको सब्सक्राइब करना और वीडियो देखने के बाद में आपको कमेंट करना है और 2 सवाल जो आपके लिए मैंने छोड़ा है
उसका आंसर भी आप कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। एट लास्ट आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। फिर अगली वीडियो में हमारी और आपकी मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।